मोटो जीपी रेस में बात सिर्फ राइडर्स और बाइक्स की नहीं है, वो तमाम बाइक लवर्स भी हैं जिन्होंने बाइक रेसिंग को जिया है, बाइक रेसिंग को अपनाया है। हमारे साथ रजनी कृष्ण सर जी हैं जो कि 11 टाइम नेशनल चैंपियन हैं। हमारे साथ और भी उनके साथी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये इवेंट आप लोग के लिए कितना बड़ा, और इंडियन से आप लोग पहली बार इंडिया में होने जा रहा है या शुरू हो चुका है, ये फीलिंग कैसी है? Yeah, feeling very good because of the lot of riders waiting for to India MotoGP happening. That finally, the before F1 came, after the MotoGP is coming here. But especially for the Indian rider, they will get a lot of chance. Already one Indian rider is also riding here, and whatever the who walk. Very well for the bringing the MotoGP in India. That especially I can say thanks because this is a big event for our sports and motorsports. Especially for all the crews working here, I'm saying like he's doing good job here. And I can say that Dorna, the organizer in MotoGP, he made a good job here also. सैम भी और शमीक भी हमारे साथ में हैं जो कि अभी भी रेसिंग कर रहे हैं। आप लोग के लिए ये मोमेंट कितना बड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं इंडिया में इस तरह की मोटो जीपी रेसिंग, और ये तो पहला ऐसा इवेंट है जो कि हो रहा है। लग रहा है ऐसे नए रास्ते खुल रहे हैं। ये मोटो जीपी भारत जो इवेंट हो रहा है, ये हमारे देश के लिए बड़ी ही सम्मान की बात है कि हम इस प्रकार का इवेंट हमारे देश में होस्ट कर पाए हैं। हम जो रेसिंग करते हैं नेशनल चैम्पियनशिप्स में, ये जो इवेंट है ये उन जो मोटर स्पोर्ट के छोटे ब्रांचेस हैं उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन देगा। और मतलब फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है ये इवेंट को यहाँ पे लाने के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब लोगों का इस इवेंट को सक्सेसफुल। क्योंकि रेसर हमारे साथ में है, बाइक रेसिंग कितनी टफ होती है वो आपको स्क्रीन पर पीछे दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ी टेक्निकलिटीज की बात भी इन रेसर से हम कर सकते हैं। जो ट्रैक है, किस तरह का ट्रैक है, कितना बड़ा ट्रैक है, कितने कर्व्स है इसमें, और क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक राइडर को? ऐसे बता नहीं सकते, हर एक राइडर का अलग अपना स्टाइल होता है, अपना टेक्निक होता है राइड करने का। जो हमारे यहाँ जो मोटो जीपी हो रहा है, इट्स एट बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। उसमें 16 कॉर्नर्स है, 2 शिकेन्स है, एक बड़ा पैराबोलिका भी है। तो ये एक्चुअली ट्रैक बनाया गया था F1 के लिए, बट लुकिंग एट जो एक्सपोजर दिख रहा है हमें राइडर्स का, वो बहुत यूज टू हो रहे हैं ट्रैक को, विच इज अ वेरी टेक्निकल ट्रैक। और ये देख के विच इज गोइंग टू अनलॉक न्यू लेवल्स टू द राइडर्स इन इंडिया and new opportunities. So looking at it, Dorna and Fair Street Motorsport have done a very good job bringing MotoGP to India, which is gonna create a lot of opportunities for the Indian riders as well. सर, टेक्निकलिटीज पे थोड़ी सी बात, और अभी तक का जो रिकॉर्ड है स्पीड का 370 किलोमीटर पर आवर, होस्ट ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूटेगा। आपको कोई ऐसा स्ट्रेस दिखाई पड़ता है जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये नया रिकॉर्ड यहाँ बन सकता है स्पीड का? I think so because in the both circuit there are like a very fast circuit, and especially for the back side is a very big side. You will make 100% the fastest speed here, top speed in both circuit, because that is 1.1 kilometer straight there. You can make easy I think top speed more. 1.1 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहाँ पर उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। एक यंग राइडर के लिए किस तरह से अभी तक स्कोप कैसा रहा है आगे बढ़ने का, और इस रेस के बाद चीजें कैसे बदल सकती हैं? तो अभी नेशनल चैम्पियनशिप्स में रजनी सर जो है उनकी टीम्स होते हैं, नेशनल चैम्पियनशिप्स के रेसेस होते हैं। सो उसमें वन मेक चैम्पियनशिप से जो यंग लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब उसमें उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता है, वो कंपनी के बाइक चला सकते हैं, कंपनी के सूट पहन सकते हैं। तो उस हिसाब से वो नेशनल चैम्पियनशिप में एंटर कर सकते हैं। उसमें उनको ट्रेनिंग होता है, रेसिंग होता है, और वहाँ से वो अपग्रेड करते हैं। तो मतलब क्लासेस जो होते हैं, मतलब 150 सीसी हो गया, 300 सीसी हो गया। सो अभी तक नेशनल चैम्पियनशिप के काफ़ी राउंड्स 300 सीसी तक हैं। हम सुपर बाइक्स रेस करते हैं जो 1000 सीसी होते हैं, लेकिन उसके राउंड्स काफ़ी कम होते हैं। अभी 2 साल से कोविड की वजह से रेसेस नहीं हुए हैं, बट मतलब इस इवेंट के बाद हमें आशा है कि 1000 सीसी के भी रेसेस वापस चालू हों।
कितने कितने मतलब अगर किसी को राइडर बनना है तो एक तो किस एज से शुरू करना चाहिए और मोटा मोटी कितने पैसे लगेंगे उसके एक राइडर बनने में और इस स्टेज तक पहुंचने में? अभी इस स्टेज पे जो राइडर्स रेस कर रहे हैं वो 4 साल 5 साल की उम्र से रेस करते आ रहे हैं उनके लोकल चैंपियनशिप्स में। हमारे इंडिया में इतना हमारे मोटर स्पोर्ट्स को एक्सपोजर नहीं होता है, इसलिए लोग काफ़ी लेट चालू करते हैं, तो इस स्टेज पे पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मोटो जीपी इंडिया में आता रहा तो जो बच्चों के लिए ये एक नया प्लेटफॉर्म बन सकता है कि मतलब वहाँ से वो अपग्रेड करके शायद जीपी में पहुँच पाए, यही उम्मीद है। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि वैसे भी जो राइडिंग है माना जाता है कि इंडिया में बहुत रिस्की चीज़ है, मतलब नॉर्मली अगर आप सड़क पर भी बाइक लेकर निकल रहे हैं तो बहुत रिस्की माना जाता है। ये स्पोर्ट्स कितना रिस्की और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सेफ है? रिस्क अगर बोलो, इट्स अ क्वेश्चनेबल क्वेश्चन यू कैन से। सो रिस्क तो सब स्पोर्ट्स में है, एनी विच वेज, सो एनी स्पोर्ट यू चूज एक्सेप्ट फॉर चेस एंड समथिंग कॉल्ड स्नूकर एंड ऑल, सब स्पोर्ट्स में रिस्क है जहाँ पे आपका हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट सेफ्टी विच वी कैन सी ऑन दिस ट्रैक, ये ट्रैक पे जो सेफ्टी का मेजर्स लिए गए हैं वो देखते हुए ये कर सकते हैं, यहाँ पे फेटैलिटी बहुत कम होगी अगर कोई क्रैश हुआ भी। और मोटो जीपी का तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, तो रिस्क फैक्टर हम जैसे लोगों के लिए बहुत कम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सारे वो रेसर्स सर पहले रेसिंग करते थे, 11 टाइम नेशनल चैंपियन है और ये यंग रेसर्स हैं और बात यही बता रहे हैं कि इस मोटो जीपी भारत के बाद कई सारे वो बच्चे जो इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं उनके लिए कम से कम नए रास्ते यहाँ से जरूर खुलने वाले हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा, आज तक।